महीना शुभ संकेतों का, विचार केवल परिश्रम का। भाग्य से लड़ने में मजा आता है, वह मुझे जीतने नहीं देता और मैं हूँ कि हार नहीं मानता। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में आने वाले शनिदेव की पसंदीदा राशि के रूप में भी कुंभ राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। न्याय एवं संतुलन यह शनिदेव का मुख्य कारकत्व है, जिस कारण जहाँ शनिदेव की दृष्टि जाती है वहाँ सामने वाले व्यक्ति या रिश्ते के व्यक्ति ने अनुशासन में रहना चाहिए, यह शनिदेव की अपेक्षा होती है। अब राशि के शनिदेव की दृष्टि तृतीय स्थान पर अर्थात छोटे भाइयों के स्थान पर है, जिस कारण छोटे भाई ने नियमों के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। अनुचित बर्ताव शनिदेव को अच्छा नहीं लगता। यही प्रकार जीवन साथी के साथ होता है, यही प्रकार पिताजी के साथ होता है। इसीलिए साढ़े साथी के इस दूसरे चरण में व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए यह नियम रिश्तों में ना लगाए, ऐसा आपको सूचित किया जाता है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वर्तमान स्थिति में गुरुदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन के धन स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। यहाँ भावात भावम नियम के अनुसार धन वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही गुरुदेव आपके लिए धनेश एवं लाभेश होने के कारण अर्थ प्राप्ति यह उनका अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग आता है, जिसका सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रहों को कुंडली का उपचय स्थान अच्छा लगता है। साथ ही राहु ग्रह पर जब आपके राशि स्वामी शनिदेव की भी दृष्टि है, जिस कारण आपको कर्म प्रधान बनाना यह राहु का महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। यहाँ भी भावात भावम नियम के अनुसार अनेक शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इस काल में आप वास्तु का नवीनीकरण कर सकते हैं, घर में कोई सुख वस्तु ला सकते हैं, उससे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, वाहन की सर्विसिंग करवा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने वाहन से किसी लंबी यात्रा पर जाना यह इस महीने आपका कार्य रहेगा। इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। विवाह इच्छुक जातकों के विवाह इस काल में जुड़ सकते हैं। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से दूसरे पखवाड़े में यह योग आपके लिए कार्यान्वित होंगे। भले ही प्रेम विवाह या आयोजित विवाह हो, फिर भी दोनों प्रकार के योग आपके लिए निर्माण होंगे। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो मैनेजमेंट, टेक्निकल, कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल बड़ी सफलता का रहेगा। लेकिन फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अधिक अध्ययन करना आवश्यक रहेगा। फिर भी
पढ़ाई के दृष्टि से यह काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। पढ़ाई में होने वाली उन्नति दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है, इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे विकार मनुष्य शरीर को लागू रहते हैं, लेकिन किसी बड़ी परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जिस कारण आप उचित पद्धति से कार्य कर सकते हैं। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातक इन दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी करने वाले जातकों को महीने के प्रथम पखवाड़े में और व्यावसायिक जातकों को दूसरे पखवाड़े में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। विदेश में स्थित कुंभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके मन में अपने देश में वापस आने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। वैसे विचार उनके मन में निर्माण होंगे। अपने देश में वापस जाना, अपने लोगों के साथ रहना ही अपने लिए लाभकारी रहेगा, ऐसी भावना उनके मन में उत्पन्न होगी। इसीलिए उन्होंने कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत को की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी राशि में ही विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उनके द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है, जिस कारण हम उसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही गुरु, राहु, बुध, मंगल, शुक्र इन सभी ग्रहों पर शनिदेव की दृष्टि है, इसीलिए वह भी एक अत्यंत बड़ा शुभ संकेत है। शनिदेव की दृष्टि सामान्य रूप से परेशानी का कारण बनती है, लेकिन राशि स्वामी और राजयोग निर्माण करते हुए यह दृष्टि पड़ रही है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। वर्तमान स्थिति में मंगल देव आपके कर्म स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। 18 अगस्त तक आपके कर्म अत्यंत सकारात्मक एवं उचित दिशा में रहेंगे, लेकिन उसके बाद कर्म में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा, क्योंकि तब कर्मेश आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। इसीलिए आपने उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश भी है। वर्तमान स्थिति में गुरुदेव आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। ऐसी स्थिति में वे आपको सूचित करते हैं कि आप परिश्रम करें। मैं आपको उचित लाभ अवश्य प्रदान करूंगा। आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आप इस काल में अधिक परिश्रम करें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातक इस काल में उचित कारणों के लिए उचित पद्धति से उचित खर्च करने वाले हैं। कुछ खर्च आवश्यक भी होते हैं, इसीलिए आपने उसे अवश्य करना चाहिए। थोड़ा खर्च मेडिकल पर होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही सबसे बड़ा खर्च यात्रा पर होगा। कई कारणों से आप यात्रा करने वाले हैं, वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। साथ ही आप कुछ दान करने वाले हैं, दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसीलिए आपने वह अवश्य करना चाहिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता।
कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 4, 13, 23 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 2, 11, 21 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने के उपायों का विचार करें तो इस महीने नाग पंचमी का महत्वपूर्ण उत्सव है। नागराज भगवान महादेव जी के गले पर विराजमान होते हैं। महादेव जी के सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा को दूध का प्रतीक माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के पास मन का भी कारकत्व है। पृथ्वी जब प्रलय की ओर जाती है तो उसे संतुलित करने का सामर्थ्य नागराज के पास है, जिस कारण इस काल में यदि आप भगवान महादेव जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका वैयक्तिक के साथ साथ सामूहिक प्रभाव प्राप्त हो सकता है। उस अनुसार हर राशि के लिए मैं एक विशेष मंत्र देने वाली हूँ। उसका आपने प्रतिदिन 11 बार पठन करना है। उस पर कुंभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो ओम कुलिशाय नमः यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखें। साथ ही अगर आपको यदि हमसे संपर्क करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कोई भी फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं सकते। आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।